हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में सरकाघाट के 47 वर्षीय मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान ऑफिस स्टाफ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। साथ ही मृतक के बेटे संजीव सिंह राणा का कहना है कि अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए अस्पताल प्रशासन के पास मशीन उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ये जानकारी परिजनों को नहीं दी गई। सोमवार को ही अस्पताल प्रशासन के पास मशीन आई और बुधवार को ऑपरेशन के लिए कहा गया, लेकिन इससे पहले ही मरीज की मौत हो गई। वहीं परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर अस्पताल के एमएस डॉक्टर जनकराज का कहना है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीज के इलाज में कोई भी ढिलाई नहीं बरती गई। अस्पताल प्रशासन कोशिश करता है कि सभी को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। परिजनों से जो मौखिक शिकायत मिली है उसमें केवल दुर्व्यवहार की शिकायत है, लेकिन इलाज को लेकर परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि परिजनों की ओर से लिखित शिकायत मिलने पर अस्पताल प्रशासन की ओर से मामले की जांच करवाई जाएगी। इन्होंने कहा कि आप शिमला में इन्हें रख लो और चलने फिरने मत देना, ठीक है। और जैसे हम कल दोबारा यहाँ पे एडमिट हुए तो इन्होंने आज ऑपरेट करना था बुधवार को, हमें मतलब 10 दिन हो गए सर। जब केस क्रिटिकल था तो हम यही चीज है सर, मीडिया के माध्यम से मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि अगर केस क्रिटिकल था तो आप हमें पीजीआई रेफर करते, एम्स भेज देते। मशीन नहीं थी, क्यों नहीं इन्होंने हमें रेफर किया यहाँ से? मशीन ना हो, मशीन का वेट किया इन्होंने ऑपरेट करने के लिए, ये तो गलत बात है ना। हम आगे ले जाते सर, वो मशीन ही अभी जाके पता चला। जब हम डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में बैठे हुए थे तभी डॉक्टर मारबा जी ने ये बात बोली कि सर मंडे को मशीन आई थी। डॉक्टर जनक जी के साथ वो बैठे हुए थे, आप लाइव सभी बुलाए, हमारे पास तो हर चीज है सर। मतलब ये चीजें काफी गलत है और मैं तो ये चाहता हूँ सीएम सर से भी और पीएम सर से भी कि ये वीडियो आप तक जरूर पहुंचे कि अभी 20-22 साल की उम्र है, बाप का साया चला गया है सर। तो हमें भी अब ये तो मेरा दिल नहीं जान रहा मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या चीजें है ना सर, ये तो हमारा दिल नहीं जान रहा भी क्या चीजें हैं। मैं ये चाहता है इसकी हाई लेवल तक ये जाए और पता चले कि जो जाना माना हॉस्पिटल आईजीएमसी इसमें क्या क्या हो रहा है। आज हमारे फादर के साथ हो, कल किसी के फादर के साथ ही चीजें ना हो, मेरा यही मोटिव है। जो चले गए उन्हें तो चले गए, पर लेकिन डॉक्टर की काफी लापरवाही और जैसे नर्स कभी चीज ऑपरेट डॉक्टर मारवा ने करना था आपके फादर को? हाँ, उन्होंने ही किया सर, डॉक्टर राजेश मारवा। अभी हम डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में बैठे तो उन्होंने बोला कि मशीन नहीं थी हमारे पास, गिल्टी फील की करके। और मैं डॉक्टर जनक सर और डॉक्टर राजेश मारवा से यही क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ कि जब मेरे फादर साहब पूरे 10 दिन हो गए क्रिटिकल थे तो आप आगे भेज देते। अब जाके पता चल रहा राजेश मारवा जी बोल रहे कि मशीन ही मंडे को आई। ये चीज काफी गलत है। मशीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं मैम, बिल्कुल ओसी पता नहीं कार्डियो की कौन सी होती है, वो ओबीजी की ओसीजी कोई भी है ये करके। ये तो अभी जाके हमें पता चला, इस चीज का पता चला कि वो मशीन मंडे को है। तो 9-10 दिन का प्रोसेस नहीं तो इन्होंने पहले करना था, पर इनके पास मशीन ही नहीं थी। मशीन की वजह से नाम संजीव राणा, मैं तहसील सर मैं मेरे जो मैं उनका सर संजीव अभी उनकी एज सर 46 थी और पहली बार वो हॉस्पिटल में आए। वो सर जब हम हॉस्पिटल आते हैं हार्ट की क्या एंजियोग्राफी हुई तो हम एक कोई 9-10 दिन हो गए सर। तो उन्होंने कहा कि क्रिटिकल केस है, ये करके स्टंट डलेगा तो बुधवार को सर। तो 10 दिन हो गए, जब क्रिटिकल केस था तो आप पीजीआई या दिल्ली भेज देते हमें, ठीक है सर। अभी जाके डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में हम बैठे थे करके तो मारवा सर भी थे जिन्होंने ऑपरेट किए। तो मतलब उनका तो काफ़ी मतलब मिसबिहेव था करके जब हम बात किए करके तो हमें बोले जो मर्जी करना वो करो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जाके उधर ऑफिस में पता चला कि इसे एनजीओ को कोई एक मशीन होती है ओबीसी की ये करके कि वही सर्व मंडे को है। अब जाके नहीं तो ये ऑपरेशन अगले मतलब जो पिछला ट्यूसडे था मंडे ट्यूसडे या बुधवार का उस दिन होता है सर। वो ब्लॉकिंग बताई हुई थी इन्होंने यहाँ पे कि ब्लॉकिंग है हार्ट में, तो इसके लिए ऑपरेट करने के लिए कि स्टंट भी डल सकता है। और ये चीज़ें मेरी एक ही प्रशासन से और सर एक ही
मतलब हमारे सीएम सर और पीएम सर से एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि इसकी कार्रवाई हाई लेवल पे हो, क्योंकि सर जब मेरा पेशेंट क्रिटिकल था तो आप मुझे पीजीआई भेज देते, आप मुझे एम्स भेज देते, कहीं ना कहीं आप मुझे भेज देते। अब जाके पता चल रहा कि अब जाके डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में बैठे तो अभी जो डॉक्टर राजेश मारवानी वो बता रहे कि सर ऑपरेट करने की मशीन जो ओबीजी बोलते हैं वो जाके मंडे को है। तो सर हम लापरवाही, ये पूरी लापरवाही है सर। अब ये बताओ, अगर मैं 10 दिन से मर रहा हूँ, ठीक है सर, और आप मुझे उसका डोज 10 दिन बाद दे रहे हैं, ये चीजें ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये तो सर काफी गलत है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल है सर, मतलब जो मैंने अभी बताया कि अगर मैं मर रहा हूँ तो आप मेरे को 10 दिन बाद ऑपरेट करोगे, या आप मेरे को कहीं भेज दो, पीजीआई भेज दो, कहीं भेज दो आप मुझे। अभी जाके बैठे हुए थे तो अभी जाके सब पता चला, यही चीज़ पता चली कि जो मशीन है वो मंडे को एनजीओ की जो ऑपरेट करेगी। यूनिवर्सिटी काफ़ी मिसबिहेव था और डॉक्टर राजेश मारवानी तो काफ़ी, जो हमें तो बोलते हैं जो मर्जी करना वो करो। अभी जाके फिर हमें बैठाया गया है करके उधर कार्डियो के उसमें, जहाँ वो कार्डियो के हेड हैं करके, तो उधर जाके उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैम ये हाइपर हो गया था। डॉक्टर सर ने बोला कि मैम ये हाइपर हो गया था। यहाँ पे जब पता चला ये चीज़ें कि जो ऑपरेट करने की मशीन है वही आपकी इस मंडे को है, तो ये काफ़ी नेग्लिजेंसी है और इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए और उच्च लेवल पे हो, ताकि दूसरों के साथ ये चीज़ें ना हो। दूसरे आज फादर साहब गए हुए तो हमारा दिल ही जानता सर क्या है। कुछ देर पहले हमारे ध्यान में एक मामला आया कि कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो जब हमने उस यथास्थिति को जानने के लिए वहां पहुंचे और उसके बाद हमने वहां पर स्टाफ मेंबर्स और मरीज के तीमारदारों से बात की, तो हम ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि इस तरह का कोई भी इशू नहीं है कि लापरवाही का कोई मामला है या किसी और चीज़ का कोई मामला है। केवल और केवल आपसी जो है वो दुर्व्यवहार, ऐसा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से एक दूसरे के प्रति लगाए गए हैं, जो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं गैप ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। और ये मरीज जो हैं वो इलाज के दौरान इनको मतलब बहुत गंभीर समस्या इनको रही। इनका 90% से ज़्यादा जो मुख्य धमनी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो ब्लॉक थी। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो मरीज एक्सपेक्टेड रिजल्ट लेकर अस्पताल आते हैं, सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे या ठीक हो पाएंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मरीजों को वो वांछनीय परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी चिकित्सीय क्षमता से बाहर की चीज़ें होती हैं। जी, इस तरह का भी आरोप जो है ये ऐसा है कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज आज की डेट में उपलब्ध हैं, जिनको सरकारी सिस्टम में उपलब्ध होने में समय लगता है। तो इनके जो क्लॉट था, जो जिस वजह से ब्लॉकेज थी हार्ट की नस में, वह एक बहुत सख्त क्लॉट था। वैसी स्थिति में उनको निकालने और ठीक करने के लिए एक इक्विपमेंट है जिसको OCT कहा जाता है, उसकी आवश्यकता है। तो वो OCT इक्विपमेंट हमारे संस्थान में अभी उपलब्ध नहीं है। तो मरीजों की सहूलियत के लिए कार्डियोलॉजी विभाग उस इक्विपमेंट को ऑन रिक्वेस्ट जो है वो कई बार जब 2-4 मरीज इस तरह के इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको क्लब करने के बाद एक दिन ऐसा फिक्स किया जाता है, उस इक्विपमेंट को लाया जाता है और उसके बाद उस ब्लॉकेज को ठीक किया जाता है। तो इस तरह का ये मामला था। इसका क्लॉट जो है वो बहुत सख्त था, जिसको निकालने के लिए OCT मशीन की आवश्यकता थी। तो वो OCT मशीन का जो डे था वो आज हमें मंडे को लिए हमें यहाँ पर हमारे पास वो मशीन आई। आज हमने ट्यूसडे को उसको ट्यूसडे के बाद उसको यहाँ पर प्रोसीजर रखा गया था। इसके अतिरिक्त इसमें एक और चीज़ होती है कि प्रत्येक मरीज जो भी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आता है, वो डेज के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट चलता है। देखिए, इमरजेंसी एक अलग चीज़ होती है। इमरजेंसी में मरीज़ का इलाज तुरंत किया। दुश्मन देश में भी अगर आप जाएं, अगर वहाँ आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी कोई पड़ती है, तो वहाँ के डॉक्टर आपका इलाज आपकी बीमारी के, आपकी ज़रूरत के हिसाब से करेंगे, ना कि आपकी राष्ट्र की भावना से। जब इस तरह की समस्या कभी भी उत्पन्न होती है तो जाहिर सी बात है, इस पर हमें अपने सिस्टम की जांच के लिए तो हमें निगरानी के लिए कमेटियां बिठा के उसकी जांच तो करनी ही पड़ती है। इसके अतिरिक्त मैं ये
आप लोगों को ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मरीज के अटेंडेंट के द्वारा जो शिकायत हमारे पास लिखित तौर पर आएगी, क्योंकि अभी मौके की ही शिकायत हुई है, तो उस शिकायत पर हम जो है वो उचित नियमानुसार जांच करने के बाद जो कार्रवाई वांछनीय होगी वो की जाएगी। और इसके अतिरिक्त हम समय समय के अंतराल पर अपने स्टाफ मेंबर्स और सब लोगों को, जूनियर्स को, स्टूडेंट्स को, बाकी कलीग्स को एक बात हम हमेशा कहते रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप प्रेस के माध्यम से हमारे इस संदेश को सब लोगों तक पहुंचाएं कि अस्पताल में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो मरीज है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पेशेंट्स होते हैं। पेशेंट्स हैं तो उनके इलाज के लिए अस्पताल बनते हैं और उन अस्पतालों को चलाने के लिए डॉक्टर्स की, हमारी स्टाफ मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कतई ये संशय हम अपने मन में ना पाल लें। खासकर स्वास्थ्य कर्मियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों की बीमारियां के इलाज के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है और हम अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं। परिजनों का ये भी जिस तरह कि डॉक्टर आपके ऊपर विश्वास, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, पर देखा गया है सर, ये देखा गया है कि डॉक्टर द्वारा जो व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। कुछ दिन पहले की अगर बात करें MRI की, अगर वहाँ पर बात करें तो सुबह से एक लेडी वहाँ पर बैठी थी, पर्ची देख के उससे बाहर भगा दिया था। तो इस तरह का दुर्व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। आपको क्या लगता है कि पेशेंट जो आता है वो एक विश्वास के साथ आता है और डॉक्टर जो भगवान दूसरा रूप यहाँ पर मानते हैं, तो किस तरह से चीजें दिखते हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? व्यवहार को लेकर तो हम अपने स्तर पर बहुत सख्ती से हम ये कहते रहे हैं कि आप किसी का काम करें ना करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। इस वाले केस में भी केवल और केवल एक घटना है, उसमें भी यही कहा गया है कि हमें इलाज से कोई समस्या नहीं है, इलाज में कोई लापरवाही नहीं हमें लगती, केवल और केवल व्यवहार को लेकर लोगों ने हमारे पास शिकायत दर्ज की है। तो इस बारे में हम स्पष्ट तौर पर अपने स्टाफ मेंबर को दिशा निर्देश जारी करते रहे हैं, आगे भी जारी करेंगे, आप भी जारी करेंगे कि व्यवहार से संबंधित कोई भी शिकायत जो है उसके लिए हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार का शिकार ना हो। देखिए, ये मरीज की चॉइस होती है कि उसको कहाँ इलाज करवाना है। हम हमेशा लोगों को ये कहते हैं कि आप जान जा सकती है, उस तरह की कोई समस्या होती है तो उनका इमरजेंसी में तुरंत इलाज किया जाता है। कुछ केसेस मॉडरेट सीवियरिटी के होते हैं जिनको वेट करके हम प्लानिंग के साथ उनको ट्रीट करते हैं। तो ये उस तरह का एक केस था। दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है, जिसके लिए हमें भी खेद है और हम इस परिवार के साथ खड़े हैं और उनके लिए मृत व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, इस तरह के केसेस हमारे संस्थान में रिपीटेडली और पहले भी होते रहे हैं। और वैसे भी एक बात कहीं, देखिए, माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता है। तो मेडिकल कॉलेज में इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे नए प्रोसीजर जो डिवाइस होते हैं वो बहुत बार, मैं खुद एक सर्जन हूँ तो हमने भी बहुत सारी सर्जरीज ऐसी हैं जो लाइफ में हमें पहली बार करने का मौका मिलता है। इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि हम लापरवाह हैं। देखिए, लापरवाही एक अलग चीज़ होती है। देखिए, किसी की भी निष्ठा पे सवाल उठा देना, एक तरफा सुन के किसी को ऐसा कर देने से बहुत बड़ा नुकसान समाज का होता है। हम स्पष्ट तौर पर आप लोगों के समक्ष ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 2500 से 3000 मरीज विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए आता है। इलाज के दौरान बहुत बार ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग व्यवस्था को लेकर शिकायत करते हैं, कुछ लोग डॉक्टरों के व्यवहार को लेकर शिकायत करते हैं, कुछ स्टाफ मेंबर के व्यवहार को लेकर शिकायत करते हैं। तो पर अधिकतर संख्या में अगर देखा जाए तो लोगों का विश्वास हमारे संस्थान पर आज भी कायम है। मैं आप लोगों के समक्ष ये आप लोगों से सब आग्रह करना चाहूँगा, प्रेस वालों से, कृपया करके इस तरह की जब भी कोई घटना हो तो पूरी तथ्यों की जानकारी के बाद ही इस तरह की खबरों को चलाएं, क्योंकि लोग भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, फिर लोगों को हम इस व्यवस्था पे विश्वास उठने लगता है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, हम सब एक एग्जाम्पल बहुत बार लोगों को देते हैं। क्या कोई टैक्सी वाला चाहेगा कि मैं अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दूं या किसी की जान ले लूं? खाना बनाने वाला कभी नहीं चाहेगा कि मैं खाने में जहर मिला दूं या लोग मेरा खाना खा के बीमार हो जाएं। टीचर कभी नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं वो फेल हो जाएं। उसी तरह डॉक्टर भी कभी नहीं, या स्वास्थ्य कर्मी भी कभी ये नहीं चाहते कि हम जिस भी मरीज़ का इलाज कर रहे हैं उसका नुकसान हो जाए या उसकी हम जान ले लें।
तो ये हमारे एथिक्स में है। ये केवल बात मेरी नहीं है, आईजीएमसी की नहीं है, इंडिया की नहीं है, दुनिया के किसी। हम हमेशा लोगों को ये कहते हैं कि आप मर्जी है आपकी, अगर आपने यहाँ इलाज करवाना है या कहीं और इलाज करवाना। ये लोग अपने सुविधा के अनुसार या अपने विश्वास के अनुसार अपना अस्पताल और अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। तो ये अब पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया, इन सारी बातों से कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि घटना जो घट चुकी है अब इस पर पिछली लकीर को पीटना कि नहीं रेफर कर देते तो शायद हम ठीक हो जाते, ये कर देते तो ऐसा हो जाता, तो इन बेतुकी बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हमें केवल और केवल ये देखना है कि कमी कहाँ रही है ताकि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ ना हो।